सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हज़रात। अब लीजिए बहुत तेज़ी के साथ, मैं हर बार में तेज़ी इसलिए कहता हूँ क्योंकि अक्सर ये खुदा का एहसान है, उसका बहुत बड़ा करम है। हिंदुस्तान से नेपाल तक 80% मुझे जलसों में सिर्फ इस स्पीड की वजह से बुलाया जाता है, सिर्फ स्पीड की वजह से कि कभी अगर स्पीड का काम आ जाए तो इंशाल्लाह स्पीड बहुत तेज़ी से मेरी बढ़ा कर दी है। उलमाए किराम माशाअल्लाह मोहब्बतों से नवाज रहे हैं और आप अपनी भी स्पीड बढ़ाइए, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहना और क्या कहना, जरा जोर से बोलिए क्या कहना है आप, यही कहना है आखिर तक आपको क्या कहना है, जोर से हाथ उठा के बोले क्या कहना है आपको आखिर तक, यही कहना। अपना सबक याद रखना ठीक है, अपना सबक याद रखना। लीजिए बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसले के आला हजरत हाफिज कारी मोहम्मद फैजान साहब की बिला तकरीर के लिए तशरीफ ला रहे हैं। जरा दोनों हाथों बढ़ा के, क्या बात बेटा गर्मी ज्यादा लग रही है, आपकी तरफ गर्मी ज्यादा है क्या, हम लोग ठंडी के लिए परेशान हो रहे हैं, तुम्हें गर्मी ज्यादा लग रही है। झंडा अपने हाथ को बनाइए, झंडा बीच में ना हिलाइए, अपने हाथों को झंडा बनाइए, दोनों हाथ उठा के बोलिए नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को उठाते रहिए। कसम खुदा की जितनी ठंडी है आपकी, जब बार बार नारा लगेगा गौसे आजम का नाम आएगा आपके इंशाअल्लाह अंदर गर्मी पैदा हो जाएगी। जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर। सुभान अल्लाह। ये शेर आपने कई बार सुना होगा, इसमें दो मिसरे मैंने मिलाए हैं। आता है जब भी नाम मोहम्मद ज़बान पर, रहमत बरसने लगती है मेरे मकान पर। ये सोच के पनाहों सलाह खाने मुस्तफा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। और जिस जात ने हम सबका अकीदा बचा लिया, जिस जात ने हम सबका अकीदा बचा लिया, कुर्बान जाओ ऐसे बरेली के खान पर। को बुलाया, मैं ये सोचने लगा कारी तारीफ रजा साहब किबला के क्या कादरी मोहल्ले के अंदर, इसी बस्ती के अंदर गौसे आजम का जिक्र मनाया जा रहा है। गौसे आजम के दीवाने क्या इसी बस्ती के अंदर रहते हैं, गौसे आजम के चाहने वाले क्या इसी बस्ती के अंदर रहते हैं, गौसे आजम के मानने वाले क्या इसी बस्ती के अंदर रहते हैं। मैं ये ख्याल करने लगा, तभी मैंने क्या देखा, हम पहुँचे अभी सीतापुर की जमीन पर। मैंने देखा कि गौसे आजम के नाम का जिक्र मनाया जा रहा है, गौसे आजम के नाम की महफिल मनाई जा रही है। अभी मैं लखीमपुर पहुंचा, मैंने देखा लखीमपुर के अंदर लोग गौसे आजम का जिक्र मना रहे हैं, गौसे आजम के नाम की महफिल सजा रहे हैं। अभी मैं पलिया की सरजमीन पर पहुंचा, मैंने देखा कि लोग नबी के नाम का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम के नाम के झंडे उठा रहे हैं। अभी मैंने पूरी दुनिया का जायजा ले लिया, मैंने देखा पूरी दुनिया के अंदर लोग गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, गौसे आजम का नाम ले रहे हैं। जहाँ जहाँ सुन्नी मुसलमान हैं, वहाँ वहाँ गौसे आजम का जिक्र हो रहा है, वहाँ वहाँ दीवाने गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं। आज चंद लोग निकले हैं जो कहते हैं गौसे आजम के जिक्र को मिटा दिया जाएगा, गौसे आजम की 11वीं को मिटा दिया जाएगा, गौसे आजम की 11वीं को मिटा दिया जाएगा। मैं कहने लगा कारी तारीफ रजा साहब, क्या ये चंद लोग गौसे आजम की महफिल को मिटा सकते हैं? तो जवाब मिलता है कि सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चिराग, गौसुल वरा की शम्मा फरोजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। गौसुल वरा की शम्मा फरोजा है आपकी। आज भी अगर आप हजरात जाग गए हो तो तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अभी तकरीर शुरू नहीं भई है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पहली बार आया हूँ आपके इलाके में, देखता हूँ कितनी मोहब्बत करते हैं। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अलमा कह रहे ऐ गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। राज इस शहर में करते नहीं तेरे खुदाम, वाज इस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और तू घटाए से किसी के घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और सारे अफ्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ, सारे अफ्ताब जहाँ करते हैं काबे का तवाफ। हुजूर गौसे आजम की उम्र अभी 10 साल की है, तभी एक काफिला मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुआ। हुजूर गौसे आजम ने काफिले वालों को देखा, दिल में ख्याल आया, काश मैं भी मक्का पहुँच जाता, मैं भी मदीना पहुँच जाता।
ये ख्याल हुजूर गौसे आजम को आया है। इसी ख्याल में आप अपने छत पे चढ़े हैं, काफिला जा रहा था, अब्दुल कादिर देखते रहे, गौसे आजम काफिले वालों को देखते रहे। कुछ दूर तक काफिला दिखा, फिर काफिला नजर न आया। गौसे आजम की फिर धूल नजर आई, गौसे आजम की आंखों में आंसू हैं। गौसे आजम ने अपनी आंखों को पूछा, झाड़ने के बाद में जब गौसे आजम ने अपनी आंखों को खोला है तो काफिला नजर नहीं आया, गर्दो गुब्बार नजर नहीं आया, बल्कि आपके दरे वाला पर काबा तवाफ करता नजर आया। मेरा इमाम लिखता है कि सारे अफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। वाला तेरा और नबवी जिल, गौसे आजम की शान देखो, नबवी जिल, अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल, अच्छे बच्चे, अच्छी शान वाले बच्चे ऐरो गैरो के यहाँ पैदा नहीं होते, बल्कि जिनके लिए आये ततहीर आती है उन्हीं के यहाँ गौसे आजम जैसा बेटा पैदा होता है। रब के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी मीह अलवी फस्क बतूली गुलशन, नबवी मीह अलवी फस्क बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। गौसे आजम की शान पे कुर्बान जाओ। शुक्र के जोश में जो हैं वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश गोया के वली है, शुक्र के जोश में जो है ये शुक्र एक विलायत की मंजिल है। उलमाए कराम जानते हैं कि जब बंदा कुदरत के जो है, कुदरत के हवाले से जब बंदा कोई खुश हो जाता है तो उसे मकामे शुक्र कहते हैं। जब बंदा कुदरत के मुअज़्ज़मे के आगे जब बेहाल हो जाता है, जब जो है अपने आप में नहीं रहता, उसे मकामे शुक्र कहते हैं। तो शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अब हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से पूछना है कि मकामे गौसे आजम क्या है, मकामे गौसे आजम क्या है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात एक वली से होती है, एक वली से मुलाकात हुई। उन्होंने पूछा खिज़्र अलैहिस्सलाम गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम पुकारते हैं कि इस दुनिया में जितने वली आ चुके उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा ना हुआ, और कयामत तक जितने वली आते रहेंगे उनमें कोई अब्दुल कादिर जैसा नहीं। सुभान अल्लाह। जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, अल्लाह अल्लाह, में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, और तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और जब ये डोरा आ जाता है ना तो इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। आप हजरात ने देखा होगा कि कुत्ते जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कुत्ता वो होता है जिसके गले में कोई पट्टा नहीं होता, मगर एक कुत्ता ये वो होता है कि जिसके गले में पट्टा होता है। बगैर पट्टे वाले कुत्ते का कोई घर नहीं होता, कोई दर नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता, कोई आका नहीं होता। कभी वो इसका दर, कभी उसका दर, कभी दर बदर फिरता है, कहीं रोटी खाता है तो कहीं डंडे खाता है। मगर एक कमाल की बात यह है कि उसी की बिरादरी का कुत्ता, उसके गले में पट्टा होता है। लोग देख के कुत्तों के कहते हैं कि इसको मार नहीं सकते, इसका कोई मालिक है, इसका कोई आका है, हम इस कुत्ते को मारेंगे। कुत्ता कुछ कहे न कहे, इसका मालिक आकर के पकड़ेगा कि मेरे कुत्ते को मारा क्यों है। अमा जिसके गले में दुनिया के आकाओं का पट्टा हो उसे कोई मार नहीं सकता। इसी तरीके से मैदान महशर में आदमी दो तरह के होंगे, एक वो जिनके गले में कोई पट्टा नहीं होगा, मगर एक वो जिनके गले में कादरियत का पट्टा,
चिश्तियत का पट्टा, नक्शबंदियत का पट्टा, शहरवर्दियत का पट्टा, अबुलउलायत का पट्टा, वारसियत का पट्टा, रज़वियत का पट्टा, बरकातियत का पट्टा। फरिश्ते देख के कहेंगे मान नहीं सकते पट्टे वाले। बेशक सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मार नहीं सकते पट्टे वाला होगा क्या ढूंढा ही करे। सदरे क़ियामत के सिपाही ढूंढा ही करे। बेशक सुभान अल्लाह। क़ियामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। क्या वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। हुजूर गौसे आजम की शान, अरे कुर्बान जाओ, गौसे आजम बगदाद की जामा मस्जिद में है, खुतबा फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं कि ऐ लोगों सुनो, मेरा नबी लम्हों में मेराज में गया, लम्हों में वापस आ गया। एक यहूदी रोड से गुजर रहा था, उसके कान में जब ये आवाज गई तो उसने कहा बड़ा अजीब मौलाना है यार, लम्हों में कोई छत पर से वापस नहीं आ पाते और इनके नबी यानी 7-8 मान से ऊपर गए, आसमानों से लम्हों में नीचे आ गए। मैं बहुत शॉर्ट बात कर रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ आपका, तो आप हजरात खामोश ना रहे। उसने कहा बड़ा अजीब मौलाना है। गौसे आजम के कान में जब ये आवाज गई, गौसे आजम मिंबर पर से उठे और कहा खबरदार मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं। गौसे आजम ने कहा खबरदार मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं। जो मजमे में लोग बैठे थे वो आए दाएं देखने लगे, यार बात तो कोई ने कोई बात नहीं बोली। फिर हुजूर गौसे आजम ये बात क्यों कह रहे हैं कि मुझे अब्दुल कादिर कहते हैं, मगर जो वली देखता है प्यारो वो हम नहीं देख सकते। अब कुर्बान जाओ गौसे आजम की शान पर। अब जो ये यहूदी चला है, इसके हाथ में मछलियां थी, यहूदी अपने घर आया, इसने अपने बीवी को मछलियां दे दी, कहा तू इसको बना, मैं जब तक गुस्ल करके आ रहा हूँ, नहा के आ रहा हूँ। अब ये यहूदी चला है नहाने के लिए। अब देखो गौसे आजम की शान क्या है। अब ये यहूदी नहाने के लिए चला है, नदी के पास आया है, आने के बाद में कपड़े उतारे हैं, उतारने के बाद में नदी में छलांगा है, छलांगने के बाद में जब नदी में गोता लगाया तो था और जब बाहर निकला तो थी। सुभान अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। समझ रहे हैं आप हजरात, जब नदी में गोता लगाया तो था, बाहर निकला तो थी। घर से चला था, घर पे आया था, घर से निकला था, रास्ते में था, जब नदी के करीब पहुंचा तो था, जब कपड़े उतारे तो था, नदी में छलांगा था, नदी में गोता लगाया था, मगर जब बाहर निकला तो थी। जैसे ही बाहर निकला कहा बड़ा अजीब बात है यार, मामला क्या हो गया। अपने कपड़े देखे दाएं बाएं, कोई कपड़े नजर नहीं आ रहे हैं। अब ये बड़ा परेशान, बड़ा हैरान। तभी एक रिवायत में आया कि एक धोबी बैठा था और एक रिवायत में आया कि एक नौजवान घूमने के लिए आया था। अब रिवायतों में से दोनों में से कोई ले लो, था तो मर्द, उसने इसको अपनी चादर दी और इसको ले गया अपने घर, इनके साथ शादी की, निकाह किया, 8 बच्चे पैदा हुए। अल्लाह 8 बच्चे पैदा हुए, 8 बच्चे पैदा हुए। फिर इसने अपने बच्चों से एक दिन बच्चों से कहा बेटा तुम यहाँ रुको, मैं फिर नहाने के लिए जा रही हूँ। अब जब ये वही नहाने के लिए आई है, उसी नदी के पास आई है। जैसे ही नदी के पास आई है, नदी में घुसी है, घुसने के बाद में जब नदी में गोता लगाया, जब गोता लगाया तो थी और जब बाहर निकला तो था। बड़ा परेशान, वही पुराने कपड़े रखे हैं। अब इसने अपने कपड़ों को उठाया और दौड़ा है घर की तरफ। और कमाल की बात देखो, गौसे आजम की शान देखो। जैसे ही ये अपने घर आया है, इसकी बीवी ने देख के कहा अरे मेरे सरताज बड़ा जल्दी आ गए, क्या नहा के नहीं आए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। जल्दी आ गए, क्या नहा के नहीं आए। इसने कहा मैं बड़ा जल्दी आ गया। फिर वो 8 बच्चों का ख्याल आया, बड़ा जल्दी आ गया वो 8। उसकी बीवी ने कहा कैसे 8, तो उसने ख्याल किया इसको खबर नहीं है, इसको पता नहीं है। अपनी बीवी के करीब गया, जाने के बाद में कहा ऐ मेरी शरीके हाथ जरा ये बता क्या मैं सच में जल्दी आ गया। उसकी बीवी ने कहा मेरे सरताज आप जब गए थे मछलियाँ जिंदा छोड़ के गए थे, ये देखो मछलियाँ भी अभी तड़प रही हैं, मैंने मछलियों को काटा भी नहीं है, ये और करीब हो गया। कहा है मेरी शरीके हयात, शरीके
शरीके हयात है मेरे सरताज, जरा ये बताएं कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो इसने कहा मेरी शरीके हयात, अब पूछने पाछने की बात नहीं है, चल बगदाद वाले गौसे आजम के पास चलते हैं, बगदाद वाले बाबा के पास चलते हैं। अब इसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा, वहाँ लेके आया जहाँ गौसे आजम तकरीर कर रहे थे। बयान भी अभी मेराज पे हो रहा है, बयान भी गौसे आजम मेराज पे चल रहे हैं, वही बयान हो रहा है, वही सुनने वाले बैठे हैं। जैसे ही ये मस्जिद के करीब में गया, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि जिसको नबी की मेराज पे शक हो, बाहर यहूदी खड़ा है, उससे पूछ ले जाके। ये यहूदी दौड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सल्लल्लाहु अला हज़रत, उसने गौसे वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, यादगारे गौसे आज़म, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये मस्जिद के गेट पे पहुंचा, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया जिसको नबी की मेराज पे शक हो यहूदी से पूछ ले। यहूदी दौड़ा, दौड़ने के बाद में गौसे आजम के कदमों पे गिर गया। गिरने के बाद में फरमाया हुजूर हमें माफ कर दें, हम जान गए हैं कि जब नवासा लम्हों में 8 साल की जिंदगी बख्श दे तो नाना लम्हों में मेराज पे कैसे? बेशक सुभान अल्लाह, क्या बात। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? बेशक सुभान अल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? गौसे आजम की बहुत बड़ी शान है, मेरी क्या औकात में गौसे आजम की शान बयान कर सकूं। गौसे आजम ने खुद फरमाया कि मेरा नाम कोई उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं खुद ना इजाजत दूं। बेशक बेशक आजम का फरमान है, तो हम अपनी किस्मतों पे नाज करें कि आज गौसे आजम ने हमें ये मौका दिया। बेशक सुभान अल्लाह। गौसे आजम का फरमान है कि मेरा नाम कोई उस वक्त तक ले नहीं सकता जब तक मैं खुद ना इजाजत दूं। तो हमें अपनी किस्मतों पे नाज करना चाहिए कि हमें गौसे आजम की 11वीं मिली है। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी शान गौसे आजम की है। मैं अभी कह रहा था कि काबा खुद गौसे आजम के दरे वाला पे तवाफ करने के लिए आया। आज लोग गौसे आजम की शान पे उंगलियां उठाते हैं, गौसे आजम की शान में जो है गुस्ताखियां करते हैं, मगर उन्हें पता नहीं है कि गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है। अरे कुर्बान जाओ प्यारो, अगर आज कोई हज करने के लिए जाता है, चाहे वो इंडिया का हाजी हो, जब वो काबे का तवाफ करेगा तो उसे हाजी कहा जाएगा। चाहे अमेरिका का हाजी हो, जब वो काबे का तवाफ करेगा तब उसे हाजी कहा जाएगा। चाहे वो इंडोनेशिया का हाजी हो, जब काबे का तवाफ करेगा तब उसे हाजी कहा जाएगा। चाहे वो दुनिया के किसी कोने का हाजी हो, अगर उसे हाजी कहलवाने का शौक है तो काबे का तवाफ करना पड़ेगा। अम्मा मैं कहना ये चाहता हूँ, जिसे पूरी दुनिया तवाफ करे उसे काबा कहते हैं, और जिसके दरे वाला का काबा तवाफ करे उसे बगदाद का दूल्हा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। गौसे आजम की शान, कुर्बान जाओ मेरा वक्त जो है वो पूरा हो गया, मेरा वक्त पूरा हो गया। अब इंशाअल्लाह जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी आपसे मुलाकात। चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सब लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।